चलिए, तो आज इस कैबिन में हम बिठाने वाले हैं ऑटोमेटिक टाइमर की स्ट्रीट लाइट की सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी से यहाँ पर सिस्टम बिठाई हुई है, लेकिन इनके स्ट्रीट लाइट ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर लोड गिर रहा है और ये बार बार ख़राब हो रहा है। तो उसके लिए हमने लाया एक नया जुगाड़। तो ये देखिए, ये है हमारा टाइमर और उसके साथ है ये 4 पोल का रिले कॉन्टैक्टर, जो कि हम यहाँ पर आज इंस्टॉल करके इनका जो प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार इनका टाइमर जो है शॉर्ट हो रहा है या तो फिर इसमें दिक्कत आ रही है, तो उसका सोल्यूशन आज हम इनको देंगे। तो देखिए, ये एल्प्रो का टाइमर हम यहाँ पर बिठाने वाले हैं, जो कि यहाँ पर कि ये 4 पोल रिले को ये कमांड देगा और इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, इसलिए हम ये 4 पोल रिले यहाँ पर बिठाने वाले हैं। तो चलिए, पहले हम इंस्टॉल करके ले लेते हैं प्रॉपर ये टाइमर, और टाइमर इंस्टॉल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी टोटल 100% प्रोसेस में बताऊंगा कि किस तरह से इसके कनेक्शंस किए जाते हैं और किस तरह से इसमें जो है कमांड इंटर की जाती है और किस तरह से इसका टाइमिंग यहाँ पर सेट किया जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर मेरा जो है 4 पोल रिले कॉन्टैक्टर भी यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। अब उसके बाद वक्त आता है इसके कनेक्शंस का। तो पहले हम टाइमर का जो है इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्शंस करके ले लेंगे। तो मैं पहले इनपुट कनेक्शंस का फेस डाल के ले लेता हूँ और उसके बाद जो है बाकी के भी कनेक्शंस मैं आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो ये पहले इनपुट का मैं मेन कनेक्शन यानी फेस कनेक्शन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये इनपुट का टाइमर के इनपुट का मेन फेस कनेक्शन करते हैं और उसके बाद अब इसका इनपुट का न्यूट्रल कनेक्शन मैं करने वाला हूँ। इस तरह से वायर टेप मार के न्यूट्रल के मार्कआउट मैंने यहाँ पर मार ली है और इसके बाद ये उसके इनपुट के न्यूट्रल में ये कनेक्शन अच्छे से कसना है। और यहाँ पर जो वायर है हमें जितने चाहिए उतने रखने हैं, ज़्यादा वायर यहाँ पर नहीं रखने हैं, नहीं तो यहाँ पर जो है पूरा जो है कनेक्शन और वायर ही दिखेगा। तो जितने चाहिए उतने वायर हम यहाँ पर छोड़ेंगे। अब इसके बाद ये जो है आउटपुट कनेक्शन करके ले रहा हूँ मैं टाइमर का। एक वायर डाल रही है, अब दूसरा वायर यहाँ पर अंदर कस रहा हूँ और ये दूसरा वायर भी यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद ये आउट वायर कहाँ पर जाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा कि आउट वायर कहाँ पर जाएंगे। अब ये कलर कोडिंग एक ही होने के कारण अगर कनेक्शन में कोई दिक्कत होती है तो पहले हमें यहाँ पर मार्कआउट करके लेने होते हैं कि न्यूट्रल कौन सा फेस कौन सा है। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट कनेक्शन टाइमर के कॉन्टैक्टर के अंदर कौन से वायर जाएंगे वो अभी हम देखेंगे। तो इसका जो A1 टर्मिनल है ऊपर का, उसमें यहाँ पर मैं एक वायर पहले अच्छे से कनेक्ट करके ले लूँगा कुछ इस तरह से, और इसे कसने के बाद इसके नीचे होता है A2 टर्मिनल, उसके अंदर मैं एक फेस वायर कनेक्ट करके ले लूँगा ताकि ये टाइमर जो है इसके कॉइल को कमांड देगा और मैग्नेट जनरेट होकर यहाँ पर इसके जो 4 पोल कॉन्टैक्ट है वो कनेक्ट होकर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट को जो है इनपुट में से आउटपुट सप्लाई कनेक्ट करवा देंगे। ये कॉन्टैक्टर इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है कि इनकी जो स्ट्रीट लाइट का लोड है वो ज़्यादा है और लोड ज़्यादा होने के कारण इनका जो टाइमर है बार बार शॉर्ट होता था, कोई दिक्कत उसके अंदर आती थी या उनकी कभी कभी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं होती थी। तो उसी कारण ये मैंने यहाँ पर 4 पोल का सीमेंस का 10 एम्पेयर का कॉन्टैक्टर यहाँ पर डाला हुआ है। अब मैं टाइमर का इनपुट कनेक्शन कर लूँगा। तो ये देखिए, टाइमर का इनपुट कनेक्शन मैंने कर लिया है और इसके अंदर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल, और उसी तरह से मैं इस न्यूट्रल को कॉन्टैक्टर के इनपुट कनेक्शन में यानी इनपुट टर्मिनल्स में यहाँ पर जोड़ दूँगा। ये न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल नीचे के लेफ़्ट साइड के टर्मिनल में, फर्स्ट टर्मिनल में यहाँ पर मैं जोड़ दूँगा, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट टर्मिनल। अब उसके बाद वक्त आता है फेस का कनेक्शन का। तो ये देखिए, यहाँ पर नीचे ऑलरेडी पहले से जो है सिंगल पोल की एमसीबी दी हुई है, तो इसका ही कनेक्शन में निकाल के इसके जो है नीचे के राइट साइड के इनपुट टर्मिनल में, राइट साइड के पहले टर्मिनल में मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये काम करते समय एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो जितने भी हम कनेक्शंस करते हैं सबको हमें अच्छी तरह से कसना है। अगर कोई भी लूज़ कॉन्टैक्ट यहाँ पर होता है तो वहाँ पर हीटिंग का प्रॉब्लम आके हमारा जो इक्विपमेंट्स है
वो यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। अब टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर बाईपास या तो फिर देख लूँगा कि भाई इसका जो क्लॉक टाइमिंग है वो बराबर है कि नहीं, C1 C2 सब बराबर है कि नहीं, और बाईपास करके चेक कर लूँगा कि यहाँ पर ये मेरा जो कॉन्टेक्टर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सब चेकिंग हो चुकी है, हमने जो कनेक्शंस किए वो बराबर है। अब इसके आउटपुट कनेक्शन हम करके ले लेंगे ताकि यहाँ से जो है उनकी स्ट्रीट लाइट जले। उसके लिए अब ये सब कनेक्शंस हमें करके लेने हैं। तो ये न्यूट्रल है, तो मैंने पहले नीचे न्यूट्रल जो लेफ़्ट साइड में कनेक्ट किया है, तो ऊपर भी हमें लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल कनेक्ट करना है ताकि यहाँ पर जो है सप्लाई का कनेक्शंस यहाँ पर न्यूट्रल स्पेस में प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। और राइट साइड में ऊपर के टर्मिनल में राइट साइड में हमें फेस का कनेक्शन कर लेना है। और अब चेक करूँगा बाईपास करके, तो देखिए बाईपास करके यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट चालू होगी, टेस्टिंग परफेक्ट है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग को 6:30 बजे ये ऑफ होगा और नाइट को 6:30 बजे ऑन होगा, यानी 6:30 बजे रात को ये चालू होगा और सवेरे 6:30 बजे ये जो है स्ट्रीट लाइट्स बंद होगी। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर टाइमिंग जो है सेट करूँगा और उसके पहले कर लूँगा यहाँ पर टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो काम किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। ऑन ऑफ टाइमिंग जो है प्रॉपर यहाँ पर टेस्टिंग के लिए इंसर्ट करके देखना ज़रूरी है। उसी के बाद हम प्रॉपर जो आपको बताया वो टाइमिंग मॉर्निंग टू नाइट आपको मैं सेटिंग करके बताऊँगा। तो टेस्टिंग टाइमिंग है दोपहर का। तो अभी आपको दिखा देता हूँ कि देखिए 28 पे ये ऑन हो गया और ऑटोमेटिक ये थोड़ी देर में जो है 3 मिनट के बाद ये टाइमिंग सेट किया है, 3 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ये है C1 यानी फर्स्ट टाइमिंग, C1 का ऑफ टाइमिंग, तो ये C2 का ऑन टाइमिंग है। ये C2 का ऑन टाइमिंग मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। ऑन टाइमिंग सेट कर रहा हूँ अभी फिर से एक बार। पंद्रह 15:30 मिनट का ऑन टाइमिंग सेट किया है। अब ऑफ टाइमिंग सेट करूँगा 32 करते हैं। 15:30 कितना दिया है 30 में 32 का, और इसको इंटर कर दूंगा। यहाँ पर टाइमिंग सेट हो जाएगा। हो गया टाइमिंग सेट। और फिर से एक बार आपको डेमो दिखा देता हूँ। उसी टाइमिंग पे देखिए ऑन हो गया है। अब आपको ऑफ टाइमिंग वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइमिंग पे ये ऑफ होगा। तो अभी 32 पे ये रिले ऑटोमेटिक यहाँ पर से कट ऑफ होगा और स्ट्रीट लाइट हमारी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक टाइमर का हमारा सेटअप कर दिया है। यहाँ पर हम सिर्फ ये जो है ऑटोमेटिक टाइमर ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका लोड ज़्यादा होने के कारण हमने यहाँ पर ये 4 पोल रिले लगाया है, जो कि यहाँ पर जो लोड है वो बढ़ता है। तो वो बढ़ने लोड के वक्त ये काम ये जो है ख़राब नहीं होगा, और ये ख़राब नहीं होगा तो इसके ऊपर लोड जाएगा और वो प्रॉपर वहाँ पर वर्क करेगा और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमने 10 एम्पेयर का ये 4 पोल रिले यहाँ पर सीमेंस का लगाया है। दोस्तों ये सेटअप हमने किया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा, और इसी तरह के टेक्निकल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।